मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, राजकीय महाविद्यालय कली, BA पार्ट सेकंड, द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य, द्वितीय प्रश्न पत्र प्रयोजन मूलक हिंदी, जिसमें कल मैंने समाचार के प्रकार और समाचार को किस प्रकार से अलग अलग रूपों में विभाजित किया जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी प्रदान की। आज हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए समाचार की संरचना और समाचार लेखन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले समाचार की संरचना। समाचार कथा अर्थात न्यूज स्टोरी में समाचार ही होता है, पर समाचार मात्रा से अधिक महत्व समाचार कथा होती है। कथा अर्थात न्यूज स्टोरी होती है। समाचार संपादक की डेस्क पर आए समाचार एक प्रकार का कच्चा माल ही होता है, चाहे वह अच्छे ढंग से और सटीक रूप में ही क्यों न लिखा गया हो, पर डेस्क पर आने के बाद ही उसका जांचना, शीर्षक, आमुख लिखना तथा उसके लिए पृष्ठ पर स्थान तय करना होता है। समाचार संरचना के 3 सिद्धांत प्रमुख रूप से मान्य किए हैं। पहला है आमुख। समाचार का सबसे महत्वपूर्ण संरचनात्मक सिद्धांत आमुख लेखन है। समाचार का सार सूचनात्मक स्तर पर प्रथम अनुच्छेद के आरंभिक कुछ वाक्य या वाक्यों में समाचार के महत्वपूर्ण पक्षों को उभारते हुए लिखा जाता है, जिसे हम आमुख कहते हैं। और आमुख ही प्रत्येक समाचार की रीढ़ होता है, वही उसकी धुरी होता है, जिसके माध्यम से हम समाचार को अच्छे रूप में व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 2 आता है विपरीत पिरामिड। समाचार तभी आकर्षक और पठनीय बनता है जब उसका आमुख या आरंभ उत्कर्षपूर्ण हो। समाचार के आरंभ में कुछ अनुच्छेदों के अंदर सभी मुख्य बातें 6 ककारों को समेट लेने और उसके बाद अन्य विवरण देने व चलने की शैली को विपरीत त्रिकोण या विपरीत पिरामिड कहा जाता है। इन 6 ककारों में सबसे पहले क्या, प्रश्नवाचक। दूसरा है कहाँ, कि ये समाचार क्या है और कहाँ से आया है। और तीसरा है कब, प्रश्नवाचक चिन्ह। चौथा है कैसे, यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह। और पांचवा है क्यों। और छठा है कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे इस समाचार को महत्व दिया जाए। और अंत में जो समाचार संपादक होता है वो उस पर निष्कर्ष निकालता है कि ये समाचार संप्रेषण करने योग्य अर्थात छापने योग्य है या नहीं और इसका कितना महत्व है। विपरीत त्रिकोण से समाचार लेखन का व्यवहारिक लाभ है, लेकिन आजकल अनेक समाचार पत्रों में यह प्रणाली नहीं अपनाई जाती है। नंबर 3 आता है मानवीय रुचि। मानवीय संवेदनाओं और जीवन के अत्यंत पहलुओं को प्रकाश में लाने वाला समाचार मानवीय सुरुचि के समाचारों की श्रेणी में आता है। ऐसे समाचारों में कुछ अनोखापन तो होता है, उन्हें लिखने के ढंग से और रोचक बनाया जा सकता है। इस प्रकार से समाचार लेखन में इन 3 या समाचार की संरचना में इन 3 बातों का महत्वपूर्ण स्थान है। पहला है आमुख, दूसरा है विपरीत पिरामिड और तीसरा है मानवीय रुचि। इन तीनों बातों का ध्यान रखना अति महत्वपूर्ण माना जाता है। अब इसके बाद आती है समाचार लेखन की प्रक्रिया। समाचार लेखन की प्रक्रिया के संदर्भ में डॉक्टर अर्जुन तिवारी ने समाचार लेखन की प्रक्रिया को निम्न भागों में व्यक्त किया है। सबसे पहले है समाचार तथ्यों का संकलन, नंबर 1। नंबर 2 समाचार कथा की काया, योजना एवं लेखन। नंबर 3 आमुख लेखन। नंबर 4 परिच्छेद निर्माण। नंबर 5 अविकल कथन प्रस्तुति। नंबर 6 सूत्रों का संकेत या उनका उद्धृति।
इस प्रकार से अर्जुन तिवारी के इन 6 प्रकारों को अन्य विद्वानों ने अपने विचारों के साथ सम्मिलित करते हुए 9 रूपों में विभक्त किया है। समाचार लेखन के लिए इन 9 प्रक्रियाओं को अपनाया है। नंबर 1, तथ्य संकलन। कोई भी समाचार हो, समाचार लेखन की प्रक्रिया के प्रथम चरण में तथ्यों का संकलन ही आता है। तथ्य संकलन में संवाददाता को नूतनता, विलक्षणता, लोक रुचि, सत्यता, संतुलन, परिवर्तनशीलता, रहस्यपूर्णता, सुरुचिपूर्णता, मानवीय भाव आदि का ध्यान रखना पड़ता है तथा तथ्य संकलन के लिए उसे प्रत्याशित, अप्रत्याशित, प्रेस रिलीज, साक्षात्कार, भेंट वार्ता, पत्रकार सम्मेलन आदि पर अपनी पैनी दृष्टि रखनी आवश्यक होती है। दूसरा आता है समाचार कथा की योजना एवं लेखन। संवाददाता को किसी समाचार कथा लिखने के लिए यह प्रयास करना अपेक्षित है कि घटना का उद्देश्य, उसकी प्रक्रिया, पृष्ठभूमि तथा प्रतिक्रिया पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं के समक्ष पूरी तरह स्पष्ट हो जाए। इसलिए समाचार कथा की योजना और लेखन भी स्पष्ट होना चाहिए। नंबर 3 आता है समाचार शीर्षक। समाचार का शीर्षक समाचार का प्राणत्व होता है, क्योंकि उसमें समाचार का सार, घटना, परिणाम तथा स्थिति का संकेत निहित होता है। इसलिए समाचार का शीर्षक लिखना एक बुद्धि सम्मत और अभ्यासजन कला है। यह शाब्दिक समाचार का सार होता है और वही पाठक को अपनी ओर खींचता है। शीर्षक लेखन का उद्देश्य पाठकों को तुरंत आकर्षित करना, शीघ्रता से संक्षेप में मूल भाव प्रकट करना, पाठकीय रुचि के अनुकूल समाचार की खोज में सहायक होता है। समाचार के प्रति दर्शक, श्रोता और पाठक की विश्वसनीयता और लोकप्रियता बढ़ाना ही है। नंबर 4 आता है सूत्रों का उल्लेख। संवाददाता के लिए यह जान लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शीर्षक लेखन के उपरांत समाचार का स्रोत उद्धृत किया जाए। यह स्रोत समाचार समिति, न्यूज ब्यूरो, विशेष प्रतिनिधि या व्यक्तिगत संवाददाता के रूप में भी हो सकता है। नंबर 5 आता है आमुख लेखन। समाचार का प्रथम परिच्छेद जो आकार में छोटा या 18 से 27 शब्दों में लिखा हुआ है, इसे आमुख कहलाता है। समाचार के 3 पक्ष क्रमश शीर्षक, आमुख और शेष भाग आमुख में विशेष महत्व रखता है। डॉक्टर अर्जुन तिवारी के अनुसार आमुख समाचार दुर्ग का प्रवेश द्वार है, तो डॉक्टर नंदकिशोर त्रिखा के अनुसार समाचार में प्रस्तुत माल का परिचय प्रदर्शन कक्ष शो विंडो की भांति होता है। इसलिए समाचार का आमुख लेखन ही सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। नंबर 6 समाचार व्याख्या। आमुख लेखन के उपरांत शेष समाचार की रचना की जाती है। समाचार कथा का विस्तार या काया बॉडी में क्रमबद्ध रूप से घटना तथ्यों का समायोजन किया जाना चाहिए। इसके लिए एक दृष्टि विशेष अपनाकर अनुच्छेदीकरण भी किया जाना अपेक्षित है। अनुच्छेद दीर्घकाय नहीं होने चाहिए। एक अनुच्छेद में एक ही विचार तक सीमित हो जाना चाहिए। यदि एक से अधिक विचार ही अनुच्छेद में रखे जाएंगे तो व्याख्या में घालमेल, अपमिश्रण हो जाने की संभावना होती है। नंबर 7 संक्षेपण। समाचार लेखन में संक्षेपण या संक्षिप्तीकरण का अभ्यास बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मुख्य बात या घटना पर केंद्रित महत्वपूर्ण और 6 ककारों की पूर्ति करने से समाचार पूरा हो जाता है। दैनिक पत्र में निर्धारित वर्ग में समाचारों की बहुलता में उसे पुनः संपादित करने की प्रक्रिया में जाने से बचने और अपने समाचार को स्थान दिलाने के लिए समाचार का संक्षेप अत्यंत आवश्यक हो जाता है। संवाददाता को समाचार लेखन करते समय संक्षेपण के महत्व का ध्यान
रखते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि मूल विषय का विश्लेषण और अनावश्यक बातों का विवरण नहीं लिखा जाए। भाषण या वक्तव्य में विचारों की पुनरुक्ति नहीं हो, अर्थात बार बार उनको दोहराना नहीं होना चाहिए। कर्मवाच्य और नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए और विचारों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। 8वां तत्व आता है निष्कर्ष। समाचार में समाप्ति पर निष्कर्ष भी दिया जाना अपेक्षित है। समाचार प्रेषक या संवाददाता को पूर्ण विवरण के संबंध आवश्यक होने पर अपनी टिप्पणी के निष्कर्ष रूप में प्रस्तुत कर देना उचित है, लेकिन प्रत्येक समाचार में यह अनिवार्य नहीं है। और अंतिम 9वां है समाचार की भाषा। समाचार लेखन में उसकी भाषा का विशेष महत्व होता है। समाचार अपने दर्शक, श्रोता और पाठकों में तभी सफल होता है जब वह सरल, सुबोध भाषा शैली में लिखा गया हो। समाचार लिखते समय संवाददाता को यह ध्यान रखना ही अनिवार्य है कि समाचार विशेष शिक्षित वर्ग के लिए नहीं, बल्कि साधारण पढ़े लिखे वर्ग के दर्शक, श्रोता और पाठकों के लिए प्रेषित कर रहा है। अतः समाचार लेखन में छोटे छोटे वाक्यों का तथा प्रचलित शब्दावली का या शब्द समूह का प्रयोग करना आवश्यक माना जाता है। अंत में आता है समाचार लेखन के 4 सकार। कोई भी समाचार हो, उस समाचार लेखन के लिए 4 सकारों का पालन करना अनिवार्य माना गया है। पहला है सत्यता। समाचारों में सत्यता हो तथा समाचार किसी पूर्वाग्रह या पक्षपात से न लिखे जाएं। नंबर 2 है स्पष्टता। समाचार को समझने में पाठक को किसी भी प्रकार की कठिनाई न आए, अतः वह सहज भाषा में लिखा जाए। नंबर 3 सुरुचि। समाचार सुरुचिपूर्ण ढंग से लिखा जाना चाहिए। और नंबर 4 है संक्षिप्तता। कम शब्दों में अधिक से अधिक कहे जाने की प्रवीणता बढ़ाई जाए। इस प्रकार से इन 4 सकार, सत्यता, स्पष्टता, सुरुचि और संक्षिप्तता को ध्यान में रखते हुए एक समाचार पत्र में एक समाचार बहुत ही उत्कृष्ट रूप में दर्शक, पाठक और श्रोताओं तक पहुंचना चाहिए। यही समाचार की महत्ता को और उस समाचार पत्र की लोकप्रियता को बढ़ाने में सहायक होता है। धन्यवाद। अब आपका ये रिपोर्टिंग से संबंधित जो एक बहुत बड़ा टॉपिक था, वो रिपोर्टिंग से संबंधित टॉपिक आज समाप्त होता है। और इस रिपोर्टिंग में समाचार से संबंधित सभी जो कार्य प्रणालियां हैं समाचार से जुड़ी हुई, उन सभी का अध्ययन और विश्लेषण हमने किया। धन्यवाद।